हेलो दोस्तों, अभी बिग अपडेट आपके सामने है और अभी एक खबर आ रही है कि नेपाल की जो सरकार है वो गिर गई है और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और दो मंत्रियों को घायल कर दिया गया है। वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पब्लिक ने पीटा है और आप देखते होंगे न्यूज़ पर कि भगदड़ मची हुई है। असल में ये मसला है क्या? मसला ये है कि अभी जो फैसला आया था नेपाल में वो ये था कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को और जो इस तरह के प्लेटफॉर्म है वो इन सबको बैन कर दिया गया था और बताया गया था कि इन कंपनियों ने सरकार की मानी नहीं, उन रूल्स को फॉलो नहीं किया, इसलिए इन्हें बैन किया गया है। लेकिन बात कुछ और है दोस्तों। बात ये है कि असल में मसला ये था कि बहुत दिनों से नेपाल में भ्रष्टाचार चल रहा था। जो बड़े बड़े मंत्री थे, बड़े बड़े विधायक थे, वो भ्रष्टाचार कर रहे थे। नेपाल के जो लोग थे वो परेशानी में मुबतला थे, यानी दिक्कत झेल रहे थे, बेरोजगारी झेल रहे थे, भ्रष्टाचार झेल रहे थे और जुल्म सितम झेल रहे थे। और ये जो मंत्री लोग थे वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे थे और पैसा समेट रहे थे, बैंकों में पैसा इकट्ठा कर रहे थे और नेपाल को जो है मुश्किल में डाले हुए थे। तो वहां की आवाम वैसे तो इन लोगों से परेशान थी, लेकिन इस बार इतना जोर उठा कि ये जो बैन किया गया इसके जरिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ और बहुत सारी चीजों के खिलाफ जो है नेपाल की जनता बाहर आई है और प्रदर्शन हो रहे हैं। और हालत ये है कि खबर आ रही है कि जो संसद है उसे जलाकर राख कर दिया गया है, जला दिया गया है। उससे जो है आग की लपटें निकल रही हैं और जो है धुआं निकल रहा है। मंत्रियों को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है और मतलब इस्तीफे की मांग की जा रही है। और ये भी शायद अपडेट आई है कि प्रधानमंत्री जो वहां के नेपाल के हैं उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। तो ये गुड न्यूज है, क्योंकि ये इस तरह की सरकारें वहां कह रहे थे कि ये लोकतंत्र है, जनता का समस्याओं का समाधान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहुत से मंत्री जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए भागकर चले गए हैं, दूसरी जगह चले गए हैं। और मतलब वो ये है कि अभी बांग्लादेश में जिस तरह हुआ कि वहां की सरकार ने भी उन पर जुल्म किया, शेख हसीना जिस तरह भागी, इसी तरह यहाँ के मंत्री, विधायक, बड़े बड़े और प्रधानमंत्री भी यहाँ तक निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मंत्रियों को उनकी पब्लिक ने घेर लिया है, तो वो जो है उन्हें मार मार कर मतलब भगा रहे हैं, पीट रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर भगा रहे हैं और पूरी आवाम जो है वो सड़कों पर है। देखिए, जाहिर सी बात है, कहीं भी अगर भ्रष्टाचार बढ़ता है और बेरोजगारी बढ़ती है, युवा परेशान होते हैं और आप इस तरह के ऊटपटांग फैसले लेते हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता है, तो होना यही चाहिए कि ऐसी सरकारें गिरनी चाहिए। ऐसी सरकारों का कोई मोल नहीं है और जनता ऐसी सरकारों से परेशान होती है। तो डटे रहिए नेपाल वालों, और ऐसी सरकारों को जो जुल्म करती हैं, जो ज्यादती कर रही हैं, जो अपने जो मंत्री अपने बेटों को पढ़ा रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं, और जनता की नहीं सोच रहे हैं, पैसा खाए जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ यकीनन उठना चाहिए। और नेपाल की जनता इस तरह उठी है तो उन्हें अप्रिशिएट करता हूं मैं और कहता हूं कि आप डटे रहिए और अपनी एक नई सरकार गठित करिए। तो ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है, ये अच्छी बात है, तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर होनी चाहिए।